फ्रेंड्स, मैं जय सौरभ। और दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑन अकेडमी में। आज डे फर्स्ट है। डे फर्स्ट में आज हम कवर करेंगे मेन यूनिट ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस और सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं मेन यूनिट कौन कौन सी होती हैं। इसमें आता है लेटर, वर्ड, सेंटेंस मैं आपको बता चुका हूँ, सेंटेंस कवर करेंगे, काइंड ऑफ सेंटेंस कवर करेंगे, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लेटर की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अक्षर। लाइक अदर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज हैज ऑल्सो लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अब फिलहाल हम बात कर रहे हैं लेटर्स की। लेटर्स होते क्या हैं? अंग्रेजी भाषा में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ABCD। ये 26 होते हैं। उनमें से 21 जो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसको हिंदी व्यंजन बोलते हैं, और 5 टोटल हमारे वोवल्स होते हैं, जिसको हम स्वर बोलते हैं। वोवल्स कौन से लेटर होते हैं? वो लेटर होते हैं जो बिना किसी दूसरे लेटर की सहायता के बोले जाते हैं। जो ये जिनकी साउंड होती है AEIOU, इन्हीं साउंड से जो बचे हुए 21 जो कॉन्सोनेंट हैं, इन्हीं साउंड की वजह से वो बोले जाते हैं। उसके बाद जो हमारे लेटर्स होते हैं वो दो तरह से लिखे जाते हैं। एक कैपिटल लेटर, कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, और एक स्मॉल लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर क्या होता है? जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में बड़ी ABCD, जैसे A। स्मॉल लेटर क्या होता है? ये स्मॉल वाला, ऐसे वाला A, ये स्मॉल लेटर होता है। उसके बाद बात करते हैं हम इसमें वर्ड। वर्ड को हम बोलते हैं शब्द। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, याद रखना, इस चीज़ को देखना है यहाँ पे। अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज सम मीनिंग इज नोन एज वर्ड। एक ऐसा शब्द जिसमें एक से ज़्यादा अक्षर हों और जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, उसको हम वर्ड बोलते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे हमने लिया यहाँ पे लायन। लायन क्या करता है? इसमें 4 लेटर हैं। कौन कौन से लेटर हैं? L एक लेटर है, I एक लेटर है, O एक लेटर और N एक लेटर है। इन चारों लेटर्स को एक साथ मिला देते तो हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे शब्द बनेगा, एक वर्ड बनेगा। अब इसमें देखो, ये कुछ यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं। प्ले, बॉय, गर्ल, ड्रिंक, ये सब क्या है? वर्ड है। अब देखते हैं सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस को बोलते हैं हिंदी में वाक्य। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यही चीज याद रखनी है। ग्रुप ऑफ लेटर से वर्ड बनता है, ग्रुप ऑफ वर्ड से सेंटेंस बनता है। विच कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, जिसका एक पूरा कोई अर्थ निकले उस सेंटेंस बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड डज नॉट कन्वे एनी मीनिंग, ऐसा एक सेंटेंस या वर्ड जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, उसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। कंप्लीट सेंटेंस मस्ट कंटेन अ वर्ब। और जो सेंटेंस बनाते हैं, हम एक वाक्य बनाते हैं, इस वाक्य में वर्ब जरूर पाती है, क्रिया जरूर पाती है। सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जो एक याद रखना है, जो सेंटेंस हम बनाते हुए कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एंड होता है फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। इनको याद रखना, फुल स्टॉप ऐसे लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क ये होता है और एक्सक्लेमेशन का ये चिन्ह होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमने सेंटेंस लिया, इस सेंटेंस में क्या है? H एक लेटर है। अब 2 लेटर को मिला दिया, क्या बने? वर्ड बन गया। अब एक से ज़्यादा वर्ड को मिला दिया तो एक सेंटेंस बन गया। अब इसमें क्या बताया गया था वाक्य के लिए कि जो सबसे पहला जो इसका लेटर होता है हमेशा कैपिटल होगा सेंटेंस का, और लास्ट में फुल स्टॉप से या फिर एक्सक्लेमेशन से या फिर क्वेश्चन मार्क से उसका एंड होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, इनको समझना है, रटना नहीं है। ये आप चाहे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी क्लास में पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ये मेन चीज़ें होती हैं, ये हर जगह यूज होती हैं। इनको रटना नहीं है, समझना अच्छी तरह से। अब सेंटेंस के प्रकार देखते हैं यहाँ पे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला है असर्टिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं कथनवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। एम्परेटिव सेंटेंस, ये आदेशात्मक वाक्य है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव या फिर डिक्लेरेशन सेंटेंस की। अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी चीज़ का वर्णन करें गहराई से, उसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो। अब ये यहाँ पे क्या है? ही इज एन ऑनेस्ट वर्कर, शी लिव इन दिल्ली, शी इज नॉट माई सिस्टर। यहाँ पे एक चीज़ का वर्णन किया हुआ है, पूरी उसकी स्टोरी बताई हुई है ये कि वह एक ईमानदार कार्यकर्ता है। शी लिव इन दिल्ली, और दिल्ली में रहती है। शी इज नॉट माई सिस्टर, वो मेरी बहन नहीं है।
उसके बाद बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इनको अच्छी तरह से समझना है। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट मेक अ क्वेश्चन, याद रखना है इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जिसमें एक प्रश्न बनता हो, कॉल्ड अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, ये हमेशा याद रखना है। जब भी हम कभी भी किसी भी एक सेंटेंस में प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न किन किन वर्डों से पूछा जाता है, व्हाट, हु, वेयर, हाउ या विच, वैन, ये वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। बट याद रखना है, ये गलती नहीं करनी है आपको, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें। कई बार भूल जाते हैं, भूलना नहीं है इसको। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे व्हाट, हु, हाउ ऐसे वर्ड आ जाए तो क्या होता है, प्रश्न पूछते हैं इन वर्डों से। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। जैसे विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है। ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य कौन सा होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और रिक्वेस्ट is called an imperative sentence. Imperative sentence are addresses without naming the subject, hence subject is left out from the sentence. इसमें समझने वाली बात क्या है, जो ये सेंटेंस होता है वो एक्सप्रेस करते हैं कमांड, मतलब किसी को हम आदेश दे रहे होते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, कृपया आप ये काम कीजिए, बैठ जाइए, जाइए, रुक जाइए, आ जाओ, पानी ले आओ। ये सब क्या होता है, आदेशात्मक वाक्य होते हैं। अब ये कहता है इंपेरेटिव सेंटेंस आर एड्रेसेस विदाउट नेमिंग द सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट का कोई ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, सब्जेक्ट इससे बाहर होता है। इसमें डायरेक्ट हम ऐसे बोलते हैं, रुक जाओ, पानी ले आओ, जाओ, बैठ जाओ, मतलब आदेश देने वाले वाक्य होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, हमेशा अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करें। इसमें हमको आदेश दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओपन द डोर, आदेश दिया, गेट को खोल दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कौन से होते हैं, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसे होती है, जैसे मैंने कहा, ओ आई हैव लॉस्ट माई बैग। इसमें बहुत से वर्ड होते हैं, जैसे उर्राह, ओ, वाओ, आउच। तो ये क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, जिसका ये मैंने आपको मार्क्स पहले बता चुका हूँ, इसका एक चिन्ह होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हुर्रा हम कब यूज करते हैं, जो कोई खुशी की बात होती है। तो इंडिया वॉन द मैच, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुर्रा एक वर्ड हो गया, जिससे हमें पता चल रहा है इसमें खुशी की बात है। ये इंडिया वॉन द मैच, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लास्ट में लगा दिया है। अब यहाँ पे वाओ का वो यूज करते हैं, इम्प्रेस्ड, किसी चीज़ से हमें खुशी मिलती है, किसी चीज़ को देख के हम वाओ, जैसे मैंने कहा, वाओ आई हैव फाउंड 100 रुपीज़। तो ये कहता है वाओ, ओ व्हाट अ शर्ट, कितनी अच्छी शर्ट है। सरप्राइज देने वाले वर्ड जो होते हैं उनके साथ हम यहाँ पे वाओ यूज करते हैं। देयर आर, अब यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस के कुछ और टाइप्स बता रहा है, जैसे कि ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो देयर आर। यहाँ पर अफर्मेटिव भी होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, बट दीज आर नॉट अ टाइप ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस के टाइप्स में नहीं आता है दोस्तों। इसको आपको साथ साथ इसको नोट डाउन भी करते रहना है, वीडियो को पॉज करके, और नोट्स भी आप बना सकते हो, इसके अच्छा रहेगा आपको, ये आसानी से आप इसको बाद में पढ़ सकते हो। उसके बाद आप बात करते हैं सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, प्रेडिकेट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को बोलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और प्रेडिकेट को प्रेडिकेट ही बोलते हैं। इन मेकिंग ए सेंटेंस, एक सेंटेंस को बनाने के लिए वी नेम सम पर्सन और थिंग्स। देखो, हम एक सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस में कोई भी एक इंसान का तो जिक्र आता ही है, वह ये काम कर रहा है, वह स्कूल जा रहा है, अमित खेल रहा है, अमित रो रहा है, ये क्या एक सेंटेंस है। अब जो नेमिंग या फिर थिंग्स होते हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, एंड से प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग्स। अब वो जो काम सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसको हम प्रेडिकेट्स बोलते हैं। हेंस एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट, सभी सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट, मैं आपको बता चुका हूँ। प्रेडिकेट क्या होता है, पार्ट विच से अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं सेंटेंस का। समझ में आया। उसके बाद सब्जेक्ट नॉर्मली कम्स बिफोर, ये याद रखने वाली बात है, जो सब्जेक्ट होता है हमेशा हमारे प्रेडिकेट से पहले आता है, याद रखना है। सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में रहता है, प्रेडिकेट बाद में आता है। एंड इन इम्परेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बाहर हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, इन चीज़ों को समझना अच्छी तरह से।
प्रीडिकेट हैज मेन टू पार्ट, प्रीडिकेट के 2 पार्ट होते हैं, वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया? एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया वाक्य में जो काम करने वाला होता है, वर्ब जो क्रिया हो रही होती है उस वाक्य में, जो हम उस वाक्य में क्रिया हो रही होती है, काम हो रहा होता है, क्रिया। क्रिया ये थोड़ा ऐसे लिखा गया है, इसको समझ लेना। और ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर वो काम किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स विच परफॉर्म सम एक्शन और एसोसिएटेड विद द एक्शन, जो एक्शन कर रहा होता है फिर एक्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज क्लोज रिलेशनशिप टू व्हाट इज डूइंग, सॉरी व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन सेंटेंस, सेंटेंस में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। अ सब्जेक्ट कैन बी ए नाउन, प्रोनाउन, नाउन क्लॉज और नाउन पहराज। ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, ये सब कुछ भी हो सकता है। वर्ब की बात करते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं। वर्ब इज वर्ड दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग्स इज डूइंग। मैं आपको पहले बता चुका हूँ वर्ब क्या होता है, क्रिया होती है। क्रिया क्या होता है, हमें वाक्य में पता चलता है इस वाक्य में जो सब्जेक्ट हमारा करता है वो क्या काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग्स विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब। अब जो वहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, किसान खेत में हल चला रहा है, इसमें किसान क्या है, यहाँ पे किसान सब्जेक्ट है। क्रिया क्या आएगी इसमें, चलाना, क्या चला रहा है, हल चला रहा है, कहाँ पे, खेत में, तो इसमें खेत क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब एग्जांपल्स देखते हैं कुछ इसके। फार्मर आर प्लोइंग द फील्ड। इन सेंटेंस में जो फार्मर है, जो एक्शन काम करने वाला कौन है, यहाँ पे किसान, फार्मर काम कर रहा है, ठीक है। क्या काम कर रहा है, प्लोइंग, खेत को जोत रहा है। ये क्या होगी हमारी यहाँ पे क्रिया हो जाएगी, इसको बोलते हैं यहाँ पे वर्ब। अब कहाँ पे काम कर रहा है वो, फील्ड में काम कर रहा है, जिस चीज के ऊपर वो काम कर रहा है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समझ में आया? अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे सेंटेंस, फिर उसके देखेंगे सेंटेंस में कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे ऊपर समझा ही दिया है अच्छी तरह से, यहाँ पे आपने देख लिया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई सॉ द फिल्म, एक सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब क्या है, सॉ वर्ब मतलब देखना, ये एक्शन वर्ड होते हैं, याद रखना है। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, फिल्म, जो इसने यहाँ पे काम किया है। किंग अशोका प्रेज्ड हिज सोल्जर, तो यहाँ पे किंग क्या हो गया, राजा हमारे यहाँ पे काम करने वाला है। अब राजा अशोका, प्रेज्ड क्या काम कर रहा है, क्रिया प्रेज्ड हो जाएगी। और इसके स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा इसमें आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर करें, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी वीडियो मिले और वो भी कुछ नया सीख सकें। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।